जो सिद्धि है वही कामयाब है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कितना मरहम लगाए। कबीर दास जी ने बहुत ही करोड़ों की बात बोली है, कहीं नहीं मिलेगी। चिंता ऐसी अदृश्य डाकू है जो मनुष्य के हृदय को आघात पहुंचाती है, और इस घाव को कोई देख नहीं पाता। बड़ा से बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर भी इसको महसूस नहीं कर पाता, कोई दवाई नहीं दे पाता। सिर्फ आपको बोल सकता है कि दवाई खा लो जिससे कुछ भी नहीं होगा, बट प्रॉब्लम सारी चिंता की है। चिंता डायबिटीज़ भी लेकर आती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी लेकर आती है, बीपी भी लेकर आती है, और हर वो बीमारी लेकर आती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। दोस्तों, डिप्रेशन तक ले आती है चिंता। इस चिंता की आखिर चिता कैसे जलाएं? अब तो इसकी चिता जलानी पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इसके बाद कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको टेंशन नहीं दे पाएगा, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा विष्णु की। विष्णु बहुत अच्छा लड़का था। वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ घूमता था, उसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही थी। मगर कई बार उसको लगता था कि यार ये लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी। फिर बाद में सोचता था कि मेरी अगर जॉब छूट गई तो मैं इसके साथ शादी कैसे करूँगा, और इन्हीं सब प्रॉब्लमों में अपने आप को घुमा के रखता था। दोस्तों, उसके बेड के पास ना दवाइयों का गुच्छा पड़ा रहता था, बेमतलब की दवाइयाँ। कोई आयुर्वेदिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई सर दर्द की, कोई दिमाग दर्द की, कोई कुछ, कोई पाँव दर्द की, कोई पेन किलर, कोई अलग अलग बुखार की, खांसी की, अपने बेड के पास रखता था। उसकी ये आदत थी कि रात को कोई ना कोई दवाई लेके तो सोऊंगा ही सोऊंगा, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। फिर उसके बाद उसकी लाइफ में उसकी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ऑफिस की जॉब कहीं मेरी छूट ना जाए, कहीं मेरा बॉस मुझे निकाल ना दे। इस मंदे के दौर पे मैं पैसा नहीं कमा पाया तो कैसे अपनी लाइफ का भरण पोषण करूंगा, बहुत टेंशन में रहता था। और जिस लड़की से वो प्यार करता था, नेहा नाम की, उसे लगता था कि यार वो उसे छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी थी। उसने देखा कि कुछ टाइम बाद नेहा का उसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और उसने कोई दूसरा लड़का पटा लिया है। वो उसके घर के पास ही रहती है और जाती आती दिखती रहती है बाइक पे उस दूसरे लड़के के साथ। उसको बहुत बुरा लगता है, घर जाता है, फिर एक गोली खाता है, फिर एक गोली खाता है, और फिर उसके बाद सोचता है कि मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। और किसी ने बहुत साल पहले उसे कहा था कि यार लव मैरिज में लड़की मिल जाए तो ठीक है, वरना अरेंज में तो अपने जैसा बंदा नहीं मिलता, पता नहीं उसका कैसा बैकग्राउंड हो, क्या हो। बहुत सारे उसके दिमाग में अजीबोगरीब बातें डाल दी, जो बातें होती भी नहीं, वो भी बातें उसके विष्णु के दिमाग में डल चुकी थी। अब ऐसे केस में विष्णु अपने आप को बहुत अकेला फील करता था। वो सोचता था कि यार मैं कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं क्या करूं। अब महाशय जी देखते थे टीवी, उसके अंदर आते थे न्यूज़ चैनल पे वो चोटी वाले महाराज और दाढ़ी, वो सनसनी फैला देते थे उसकी ज़िंदगी में। कहीं कोई मर गया, कहीं कोई कट गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई भूकंप आ गया। ये सारी चीज़ें वो देख के सोचता था ये सब मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी बुरा बुरा कुछ भी हो जाएगा, मुझे क्या पता लगेगा, मेरी ज़िंदगी के साथ मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अपने आसपास वो दोस्तों को बहुत सुखी देखता था, उसे लगता था यार मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। और इसी दुख का वो निवारण ढूंढने के लिए कभी बाहर जाता, कभी घर के अंदर बैठ के कमरों में कई दिन सोचता रहता, रोज ऑफिस जाता, गुमसुम रहता। ऑफिस में भी लोग उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, और एक बहुत परेशानी सी चल रही थी। कुदरती विष्णु की मम्मी ने उसे बोला, बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू अरेंज मैरिज कर ले, सब सॉर्ट हो जाएगा। अब विष्णु ने सोचा यार अरेंज मैरिज के तो बहुत गलत गलत मेरे को प्रभाव बताए गए हैं। वो लड़की क्या हो, क्या पता मुझसे शादी करके बाद में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अफेयर चला ले, क्या पता वो मुझसे शिद्दतों वाला प्यार ही ना करे, क्या पता वो इंसान अंदर से काला मन मैल वाला हो, कैसा भी हो सकता है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। ये बात उसने अपनी मम्मी को बोली। उसकी मम्मी ने बड़ी सरल सी बात बोली, बेटा कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी है, होता है, चलता है, करते हैं, क्या हो गया, दुनिया है, चलता है, क्या दिक्कत है। बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, दुनिया है, होता है, चलता है, खलनायक मूवी का। दोस्तों
कहने का मतलब है, उसकी मम्मी ने कहा बेटा टेक योर चांसेस, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बाहर निकालेगा तभी तो पता लगेगा कितनी कौन सी रेड लाइट रेड है, कौन सी रेड लाइट ग्रीन है। अब तू बोले कि मैं गाड़ी नहीं निकालूंगा और अपना पता लग जाएगा कि भाई रेड लाइट है कि ग्रीन। कोई टेक योर चांस यार, इतना सोच मत बेटा, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शादी कर ले, देख लेंगे, कुछ नहीं होता, जैसा डिवोर्स हो जाएगा, क्या हो गया यार, टेंशन मत ले। मम्मी की बात सुन के उसने सोचा चलो मम्मी कह रही हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। अब महाशय जी गए लड़की देखने। लड़की तो निकली बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर, क्योंकि वो 24-25 साल का था तो उसके पास काफ़ी लड़कियां थी। दोस्तों देखिए, 30 साल की उम्र में शादी करोगे तो आप एक्स्ट्रास हो जाओगे, जैसे 11 टीम होती है, टाइम से शादी कर लो, लेट भी हो जाता तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट कोशिश करके जल्दी कर ली। उसने भी अपनी शादी जल्दी कर ली और 24 साल में उसको मिली बहुत सुंदर लड़की। अब वो तो खुश हो गया, यार ये ऐसी सुंदर लड़की मुझे मिल सकती है। फिर उसको थोड़ा सा दिमाग में चिंता हुई, कहीं इसका अफेयर चल रहा हो। उसने पूछ ही लिया, कहीं तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं जिससे तुम बात करती हो। कहती नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पहले था, ख़त्म हो गया, उसकी भी शादी हो गई होगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो जिंदा है क्या है, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब भाई किस्मत खुल गई, डेस्टिनी पलट गई, ऐसी लड़की पट गई जिसकी उम्मीद ना थी, ऐसी लड़की पट गई। इस सिचुएशन में वो बहुत खुश हुआ, शादी कर ली। शादी करने के 2 दिन बाद ही उसकी वाइफ ने कहा आप ये दवाइयाँ अपने पास रखते हो ना, ये नेगेटिविटी फैलाती है, जिंदगी में ना नकारात्मक सोच फैलाती है। दोस्तों ये गाना है एक बहुत पुराना सदाबहार, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। यही चीज़ विष्णु ने बोली कि नहीं ये दवाइयों से तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और वो लड़की ने यही गाना गाया, टेंशन मत लो, ये दवाइयाँ फेंक दो, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ च्यवनप्राश खा लो अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो। उठा के सारी दवाइयाँ फेंक दी। उस दिन के बाद से ना उसने दवाइयाँ खाई, ना कभी उसके सर में, घुटने में, पाँव में कहीं भी दर्द नहीं हुआ। जब गिने चुने बाल भी झड़ते थे ना, वो भी झड़ने बंद हो गए। कुछ टाइम बाद वो ऑफिस जाने लगा। ऑफिस जाते ही उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए, क्योंकि लाइफ में यार कोई अपना बंदा आया ना, उससे बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत अच्छा लगा कि यार कोई मुझे प्यार करता है, किसी के लिए शाम को घर जाना है, कोई आपका खाने पे इंतजार कर रहा है, बहुत खुशी हुई उसे। ऑफिस में जिंदा दिल तरीके से गया। सबको लगने लगा यार विष्णु में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। बॉस ने फिर कोई टेंशन देने की कोशिश करी। उसने कहा सर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं बस कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बॉस को भी लगा यार जिसने जिस कॉन्फिडेंस से बोला कर ही देगा, और कर ही दिया उसने काम। दोस्तों उसके दोस्तों को भी यकीन नहीं हुआ कि उसके अंदर इतने डिजास्टर्स चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अब शाम को वो घर जाता है ना, तो वो टीवी नहीं देखता, और टीवी देखता तो न्यूज़पेपर नहीं, वो न्यूज़ चैनल नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है न्यूज़ पे वही टट्टी आ रही होगी। इसने उसको मार दिया, वहाँ पे वो 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, वो कह रहा है तू गलत, दोनों एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। उसने नहीं देखा उस चोटी वाले बाबा को। उसने न्यूज़पेपर उठाया, इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाया, और थोड़े बहुत हेडलाइंस पढ़ी, थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ी, थोड़ा सा टीवी देखा, बीवी के साथ तारक मेहता देखा, उसके बाद 1-2 सीरियल और देखे, थोड़ा सा प्यार करा और आराम से सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठा, एक मस्त जिंदगी उसने जी। उसने कोई कुछ अपनी पुरानी ना दवाइयों के बारे में सोचा, ना टीवी के बारे में सोचा, टीवी में जो न्यूज़ आती है गंदी गंदी उनके बारे में सोचा। 2-4 नकारात्मक दोस्त थे जो उसे हमेशा डीमोटिवेट करते थे, उनके साथ उसने घूमना ही बंद कर दिया। उसको जब जब घूमने का मन करता था ना, अपनी वाइफ को कहता था चलो साथ चलते हैं, घूमने चलते हैं। कभी पार्क घूम आता था, ज़रूरी नहीं है कि महंगी जगह जाकर ही दिल बहलाया जाए, कभी पार्क चले जाता था, कभी छोटी मोटी किसी जगह आइसक्रीम खाकर आ जाता था। बहुत खुशी भरा जीवन चल रहा था, कोई बीवी फालतू डिमांड नहीं करती थी, फालतू पैसे नहीं वेस्ट होते थे। जितने पैसे उसकी पुरानी वाइफ में, पुरानी गर्लफ्रेंड में वेस्ट होते थे, उतने उसके वाइफ के साथ कभी वेस्ट नहीं होते थे। वो बहुत खुशी भरा जीवन जीने लगा और लाइफ बहुत सॉर्टेड तरीके से कटने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पे हमें 3-4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इन कुत्ती दवाइयों को फेंक दो, फालतू के न्यूज़ चैनल मत देखो, जिंदगी में चांसेस लेके देखो। आने वाली कल की प्रॉब्लम को कभी भी सोच के ये मत सोचो यार कल आएगा, परसों आएगा, वो मुझे छोड़ देगी, मेरी पॉटी निकल जाएगी, मैं कहीं अकेला मर जाऊंगा, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं होगा। करे हैं भाई, सब पूछने वाले हैं। जरा खुशी तो मनाओ, खुशी मना के तो देखो। हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करो। हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी वेडनेसडे, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी संडे। आज तो भाई संडे है, आज तो संडे है, आज तो सैटरडे है, आज तो मंडे है।
भगवान शिव जी का नाम लेके काम कर दूंगा, बढ़िया करेगा, एकदम बढ़िया कर दूंगा, पर्वतों से मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। अपनी वाइफ को ऐसी जबरदस्त बातें बोल डालो कि उसे भी लगे यार ये क्रेजी बंदा है, मेरा पति तो क्या मस्त बंदा है। आपकी बातों का जरूरी नहीं है दोस्तों, आपकी बातों का कोई मतलब निकले तभी आप वो बात करें। मस्ती में रहो यार, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।